हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला लेके आए हैं। उसमें तीसरा और चौथा और पांचवा प्रश्न है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे आज अपन। ठीक है, धीरे धीरे से सभी को अपन हल करेंगे। ठीक है, समझना है हमें ये। तो देखो तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे हल करेंगे उसका कि दी गई संख्या कौन सी दी हुई संख्या है कि दी गई, देखो यहाँ पे दी गई संख्या बराबर 38 25। कितना दिया है? 38 25। अभी इसको हम हल करेंगे तो इसके पहले खंड करेंगे, यानी विभाजित करेंगे इसको। तो 38 25 को विभाजित करेंगे तो कितने से विभाजित होगा बताइए आप? क्या 2 से विभाजित होगा ये? देखो हमने पहली वीडियो में देखा था, उसमें 2 से विभाजित वाला नियम मैंने बताया था कि 2 से विभाजित होते हैं तो जिन संख्याओं के लास्ट यानी अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो भी 2 से विभाजित होंगी। कितने से? अगर ये लास्ट में दी हुई है तो 2 से विभाजित होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। इसके लास्ट में क्या है? 5, तो ये विभाजित नहीं होगी। फिर आता है नियम अपना 3 का। तो 3 का नियम, जो संख्या दी हैं उनके अंकों को जोड़ो, जैसे 3, 5, 2, 8 जोड़ो, इनको अलग अलग करके जोड़ो और उसमें 3 का भाग दो। अगर वो 3 से विभाजित हो जाएं तो वो 3 से भी विभाजित विभाजित होंगी। देखो 3 और 8 कितने हुए? 11 के बाद देखो 3 8 11 11 12 13 13 5 18 18 3 से विभाजित होता है। कैसे विभाजित होता है? देखो 18 में 3 का भाग देंगे अपन तो कितना आएगा बताइए? किचन 18 विभाजित हो रहा है तो ये भी संख्या अभी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 से विभाजित करेंगे अपन इसको। तो 3 से विभाजित करने पर 3 एकम 3, 8 में देंगे 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 7 21, 1 बचा 5 15। अगर ये समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इधर देखो कि 38 25 लिखेंगे यहाँ पे और इसमें 3 का भाग देंगे। देखो कितना बैठ जाता है, तो 3 एकम 3 इक्वल टू 8 का तारा लिए 3 दूनी 6, 3 तरह गुना ज़्यादा हो जाएंगे, 3 दूनी 6 0 तारा लिया अपने 2, 7 21, देखो 1 बचा, 5 का तारा लिए 5 15। देखो विभाजित हो गया ना, 0 0 आ गया इधर। ठीक है, तो ये 3 से विभाजित हुआ 12 75 बार। ठीक है, अभी इसको फिर देखेंगे ये 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। देखो अब यहाँ पे 1 2 3 हुआ, 3 3 7 10 10 5 15 15 3 से विभाजित होता है। देखो 3 एकम 3 चौक 12। ठीक है जी, चौक 12 हो गया। यहाँ पे 3 दूनी 6 5 15। ठीक है, अभी फिर देखो अभी 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है? 3 4 2 6 6 5 11 11 11 से विभाजित 3 से विभाजित 11 नहीं होता। तो यहाँ पे अब देखें जिन संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 से विभाजित होंगी। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 से विभाजित होंगी। कितने से? तो इसके लास्ट में क्या दिया है? 5, तो 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 से विभाजित करें 5 2 40 55 25। ठीक है, 5 से ये भी विभाजित होगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 3 बचा, 5 7 35। ठीक है, 17। देखिए इधर। ठीक है, अपना ये सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, अभी इसको अपन हल करेंगे। इधर देखिए 38 25 को हमने विभाजित किया तो क्या आया है? देखो 38 25 को विभाजित किया है तो 3 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 5 आया है और 17 आया है। ठीक है, अब इनको घात के रूप में लिखेंगे, इनको घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर कितनी बनेगी बताओ? 3 कितनी बार दिया है इसमें बताओ? 2 बार दिया, तो 3 की पावर 2। 5 की पावर कितनी जाएगी? वो भी 2 जाएगी। 17 की पावर 17 रहेगी। ठीक है, अब ये अपना इस गुणनखंड कर, इसके क्या निकले? इसके गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल। तो अतः लिखेंगे अपन यहाँ पे, अतः संख्या 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। सवाल में यही तो पूछ रहा था वो कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त किए तो क्या कितना आया? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1 है। ठीक है भैया, ये अपना सवाल तीसरा हो गया। ठीक है, लिखो और समझो। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम 4 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका हल देखेंगे। 4 नंबर सवाल का हल लिखेंगे। कितना दिया है कि दी गई संख्या, यहाँ पे जो संख्या दी है उसे लिखेंगे। दी गई संख्या कितनी दी हुई है? 5005। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। देखो इसको विभाजित करेंगे, कितने से विभाजित होगा? देखिए अगर 2 से विभाजित होता है इसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता। अगर इसमें 5 है तो 5 2 से विभाजित नहीं होगा, और 3 से विभाजित भी नहीं होगा क्योंकि इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 10 होंगे, और 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 से विभाजित करेंगे इसको। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5,
इसके बाद देखेंगे फिर 5 के बाद 5 से विभाजित नहीं होगा, लास्ट में 1 है इसके। तो अब देखेंगे 7 से विभाजित होगा, तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 तिये 21, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए 7 से विभाजित फिर हो जाएगा, नहीं हुआ, ठीक है। अभी 7 से विभाजित नहीं होगा, देखो क्यों कि 7 दूनी 14 होता नहीं, तो 11 से करेंगे। अब 7 के बाद कितना आएगा 11, क्यों 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। इनसे विभाजित करेंगे और आगे भी हैं संख्या, देखो 11 से करेंगे 11 तिया 33 और फिर 13, तो 13 से विभाजित होता है, ठीक है। ये विभाजित करके आए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख लेंगे, यहाँ पे 5 आया, 5 को विभाजित किया है तो 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है और 13 आया है, ठीक है। अब इसकी पावर लिखेंगे, पावर क्या है इसकी पावर, देखो पावर देखें तो 5 कितनी बार है 1 बार, 7 कितनी बार है 1 बार, 11 कितनी बार है 1 बार, 13 कितनी बार है 1 बार। अतः लिखेंगे यहाँ पे इसका अतः संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितने हैं, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 इंटू 13 की घात 1 हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अपन 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल कितना दिया था अपना 7429 दिया है। तो दी गई संख्या 7429, ठीक है। इसका हल कर रहे हैं अपन, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इधर देखो इसको खंड करने पर विभाजित करेंगे अपन, कितनी बार विभाजित होगा, देखो 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इसके 9 है, नहीं होगा। 3 से विभाजित करने के लिए 9 गया, 6 गया, 7, 3 से विभाजित भी नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, 7 से विभाजित करेंगे तो 7 का भाग देंगे इसमें, 7 का भाग देके देखो इधर देखो 7 एकम 7, 4 नहीं जा रहा है, 0, 7 छंकी 42, 9 का तारा लिया, 7 एकम 7 नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 13 17 से देखेंगे इसको, 17 से देखेंगे। देखो सवाल करेंगे अपन तो 17 से देखो 17 तो 51, 7 चौक 68, 17 चौक 68, 68, 67, 17 तो 51, 17 7 119, देखो 17 से विभाजित हुआ है, 17 से विभाजित हुआ है, देखो 17 से विभाजित किया है तो 437 आया है, 437 आया है 17 से विभाजित करने पर 437, ठीक है। अब इसको 17 से फिर देखेंगे, 17 से विभाजित होता है या नहीं होता है। देखो 17 से 51 ज़्यादा हो रहे हैं, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 9, 17 से 51, 17 चौक 68, 85, 17 छकी 102, नहीं विभाजित हो रहा है 17 से भी। 19 से करेंगे तो 19 से करना 19 दूनी 38 और इधर बचा अपना 5, 19 30 57, 23 से विभाजित करेंगे यहाँ पे, 23 से कम 23, ये विभाजित हो गया। देखो तो अपने 7429 को विभाजित किया है तो 17 आया है, 19 आया है और 23 आया है, ठीक है। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 7429 को घात के रूप में लिखेंगे तो 1 पावर 19 पे पावर 1, 23 पे पावर भी 1, अतः लिखेंगे अतः संख्या 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 17 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1 हैं, ठीक है। ये सवाल हो गया अपना 5वां। अभी प्रश्न पहले के सभी प्रश्न हो गए, अभी प्रश्न दूसरा आएगा उसमें समझेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए मुझे और बताइए कि सर ये कैसे हुआ, आप थोड़ा सही समझाइए हमें, ठीक है।